प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। साम्यवाद, कम्युनिज्म, ये लोकतंत्र के विपरीत है। लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी। तो एक जगह साम्यवाद है अर्थात कम्युनिज्म, और विपरीत लोकतंत्र अर्थात या उसका दूसरा नाम इंग्लिश में डेमोक्रेसी। तो कम्युनिज्म में एक ही राजनीतिक पार्टी पूरी सरकार को कंट्रोल करती है, एक ही पार्टी। और लोकतंत्र डेमोक्रेसी में आम जनता वो सरकार को चुनती है और अपने अपने क्षेत्र से एमएलए, एमपी वगैरह भेजती है। कम्युनिज्म में सारी चीजें, सारी फैक्ट्री, संपत्ति, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, सब कुछ सरकार का होता है। और जो लोग हैं उनको वही मिलता है जो सरकार निर्धारित करती है। मतलब ऑफिसर को भी शायद कई बार लाइन में खड़ा होना पड़ता है अपना राशन के लिए, जब कम्युनिज्म शुरू हुआ। मतलब मेहनती व्यक्ति को भी कोई गारंटी नहीं है कि वो अमीर बन सकता है। सबको एक बराबर ट्रीट किया जाता है। ये है कम्युनिज्म या साम्यवाद। लेकिन डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में, लोग सरकार को डिसाइड करते हैं, लोग खुद चुनते हैं। और अगर सरकार निकम्मी निकलती है तो उसको अगले चुनाव में बाहर कर देते हैं, अगर ईवीएम में धांधलेबाजी ना हो तो। और डेमोक्रेसी में जो मेहनती लोग हैं, जिनके पास मौके आते हैं, वो अपने स्टेटस को, अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं। तो ये तो मोटे मोटे डिफरेंसेस है कम्युनिज्म में और डेमोक्रेसी में। लेकिन कम्युनिज्म के बारे में एक विशेष चीज जिस पर वो बहुत वजन देते हैं, दबाव देते हैं, वो है कि कोई परमेश्वर नहीं है। ये उनकी एक मूल शिक्षा है और सिद्धांत के, कोई परमेश्वर है ही नहीं। और इस बात को वो लोगों को ब्रेन वॉश करके सिखाते हैं। ये सबसे बड़ी शिक्षा कम्युनिज्म की है। जो पुराना रशिया था, यूएसएसआर, 1930 से 1950 ईस्वी तक का अंदाजे से समय बता रहा हूं। इस समय जोसेफ स्टालिन यहां का सम्राट ही कह दीजिए था। और उस समय के रशिया जो ज्यादातर किसानों का समाज था, उसने रशिया को एक इंडस्ट्रियल और एक मिलिट्री सुपर पावर बनाया, फौज में उनको मजबूत बनाया। जोसेफ स्टालिन बहुत बड़ा तानाशाह था और अपने ही लाखों नागरिकों को उसने मार दिया, अपने ही। जो रशिया की कम्युनिस्ट पार्टी थी, उसका वो जनरल सेक्रेटरी था। और रशिया का ही काफी प्रभाव चाइना पर रहा कि चाइना में भी कम्युनिज्म आया। और कहने के लिए आज रशिया में कम्युनिज्म नहीं है, लेकिन उसका प्रभाव तो दिखता ही है। लेकिन चाइना में पूरी तौर से कम्युनिस्ट पार्टी है। लेकिन ये बताया जाता है, और ये अखबारों में भी आया, उस समय की बात है, कि जोसेफ स्टालिन की बेटी वो कम्युनिज्म से और रशिया से अपना कनेक्शन तोड़कर अमेरिका चली गई, छुपकर चली गई। जब उसका हवाई जहाज न्यूयॉर्क में लैंड किया
तो जो न्यूज़ रिपोर्टर थे उन्होंने पूछा कि मैडम आपने रशिया क्यों छोड़ दिया, आप तो जोसेफ स्टालिन की बेटी है, एक प्रकार से राजकुमारी है, तो आपने क्यों छोड़ दिया? तो जोसेफ स्टालिन की बेटी ने बताया कि मेरे लिए यह असंभव हो गया था कि मैं इस बात को मानूं कि परमेश्वर होता ही नहीं है, और मैं तो ये विश्वास करती हूं कि अगर हृदय में, दिल में, जीवन में परमेश्वर ना हो तो एक व्यक्ति कैसे अपना जीवन आगे चला सकता है। और इसलिए इस नतीजे पे मैं खुद पहुंची हूं, मुझे किसी ने प्रचार नहीं किया है। और जब मैंने इस बात को अपने मन में ठान लिया कि परमेश्वर जीवन में होना चाहिए, परमेश्वर का ज्ञान, उस पर विश्वास, उसके बाद मुझे कम्युनिज्म की सारी बातें व्यर्थ लगने लगी। और इसलिए मैं अपनी इस इच्छा को पूरा करने के लिए कि मैं परमेश्वर पर खुलेआम विश्वास कर सकूं, मैं अब यहां पर आई हूं। मुझे रशिया छोड़ना पड़ा, वो सारा जो सुख मेरे सामने था मुझे छोड़ना पड़ा। इसका संघर्ष काफी था, और रशिया को छोड़ने के लिए उसको अपने 2 बच्चे मॉस्को में छोड़ने पड़े, और फिर उसने ये भी कहा कि अब मेरे लिए वापस जाना असंभव है, उसको मार ही देते या जेल में डाल देते। पास्कल करके एक फ्रेंच साइंटिस्ट था, उसने एक कविता के रूप में कह सकते ये कहा कि हर व्यक्ति के अंदर परमेश्वर के आकार का खालीपन होता है, और वो खालीपन परमेश्वर से ही या उसके आत्मा से ही भरा जा सकता है। 2 इतिहासकार भी थे, विल और एरियल डुरेंट। उन्होंने ये बताया कि जहां जहां परमेश्वर पर विश्वास रहा, जिस भी समय में, जिस भी जगह में, वहां पर हमेशा नैतिकता काफी ज्यादा पाई जाती थी। जहां पर परमेश्वर पर विश्वास था और परमेश्वर का भय था। परमेश्वर ने अपने आप को प्रकृति में प्रकट किया है ना, और परमेश्वर ने अपने आप को मनुष्य के विवेक में प्रकट किया है। जो चांद है, तारे हैं, सूरज है, पहाड़ है, समुद्र है, ये हमें मजबूर करते हैं इस बात पे विश्वास करने के लिए कि सृष्टि करता है, निश्चित रूप से है। भजन 8 में लिखा है, जब मैं आकाश को, जो तेरे हाथों का कार्य है, और चंद्रमा और तारागण को, जो तूने नियुक्त किए हैं, जब मैं देखता हूं, तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखता है, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि लेता है। कहता है इतना सब कुछ अद्भुत सृष्टि हे प्रभु तूने बनाई, फिर भी तू मनुष्य की सुधि लेता है, मनुष्य की चिंता करता है ना। ये क्यों कहता है? क्योंकि परमेश्वर ने अपने आप को मनुष्य जाति के बीच में प्रकट किया, है ना? और अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा। भक्ति का भेद बड़ा गंभीर है। ईश्वर शरीर में प्रकट हुआ, मनुष्य का रूप धारण करके परमेश्वर का पुत्र जो स्वयं परमेश्वर है वो इस धरती पर आया। परमेश्वर प्रेम है और मनुष्य से प्रेम करता है, अपनी समानता में मनुष्य को बनाया। परमेश्वर ने हमें बचाने के लिए, पापों की सजा से बचाने के लिए अपने पुत्र को क्रूस के ऊपर बलिदान होने के लिए दे दिया कि हमारे पापों को और उसकी सजा को अपने शरीर में क्रूस पर उठा ले, और अपना पवित्र लहू बहा दिया ताकि हमारी आत्माओं के लिए प्रायश्चित हो, हमारे पाप धुल सके, हम शुद्ध हो जाए, और हम तीसरे दिन जी उठा, और वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। वो युगानुयुग जीवित है। और जब तक एक व्यक्ति के पाप यीशु के लहू से धुल नहीं जाते, वो कभी भी
चैन नहीं पा सकता, है ना। मैंने पहले भी बताया था कि संत ऑगस्टीन ने कहा था, हे यहोवा यानी हे परमेश्वर, तूने हमें अपने लिए बनाया है और हमारा मन तब तक बेचैन रहता है जब तक वह तुझ में विश्राम ना पाए। प्रभु यीशु ने कहा, हे बोझ से दबे हुए और परिश्रम करने वाले लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जब पाप क्षमा हो जाता है तो मन में, हृदय में, विवेक में परमेश्वर विश्राम देता है। इसलिए हर पापी के लिए आवश्यक है कि वो अपने पापों से पश्चाताप करे और प्रभु यीशु पे विश्वास करे, प्रभु यीशु को अपने हृदय में बुलाए। जबकि सब कुछ उसके पास था, जोसेफ स्टालिन की बेटी के पास, लेकिन वो खालीपन उसको सताता था। ये खालीपन कईयों को सताता है, और जब तक वो परमेश्वर के साथ अपना संबंध ठीक नहीं कर लेते, वो बेचैनी बनी रहेगी। और जो व्यक्ति पाप में मरेगा वो अनंत काल के नरक के दंड में चला जाता है। प्रभु यीशु खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया। प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु यीशु आपको आशीष दे।